हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया एपिसोड और आज मैं आपके कैरियर के लिए रीडिंग करूंगा, जिसकी डिमांड बहुत दिन से लगातार मेरे पास आ रही थी। और चूंकि ये क्यू में था इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, तो अब चूंकि ये आ गया है तो अब सबकी शिकायतें मुझे लगता है कि दूर हो जाएंगी। तो हर बार की तरह मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। इस बार पिंक, ब्लू और रेड पाइल है। पिंक कलर पाइल नंबर 1 है, ब्लू कलर पाइल नंबर 2 है और रेड कलर पाइल नंबर 3 है। जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं या पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको रूल्स बता दूं कि इन 3 कलर्स में से ये जो 3 पाइल्स हैं, इसमें से जिस कलर के साथ आपको सबसे पहला अट्रैक्शन फील होता है उस कलर को अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखें। और अगर आप अपनी रीडिंग यानी कि मान लें आपने दूसरी या तीसरी पाइल को चूज किया है और पहली पाइल को या दूसरी पाइल को नहीं देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए गए हैं आपकी पाइल के लिए। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी पाइल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प दे दिए गए हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपके लिए भी पर्सनल रीडिंग करूंगा। तो पर्सनल रीडिंग के लिए अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपने लिए बुकिंग करवा लें। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में और जानते हैं कि आपके कैरियर में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है और क्या क्या गाइडेंस है टैरो की कि क्या क्या करें आप जिससे आपका कैरियर बूम पर चला जाए। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने पिंक कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है आपके कैरियर से जुड़े मामलों पर, कि आपके कैरियर में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, और साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपको क्या परिवर्तन करने चाहिए और किस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं अपने कैरियर से जुड़े मामलों में। कैरियर की बात करें तो यहाँ पर जॉब और बिजनेस दोनों से जुड़े मामले शामिल होंगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड मेरे पास जो आया है यह है द चैरियट का। तीसरा कार्ड द चैरियट को कुछ लोग चैरियट भी कहते हैं, तो दोनों ही चीजें सही हैं अपनी जगह पर। और तीसरा कार्ड आया हुआ है द हाई प्रीस्टेस, जिनको लेडी पोप कहते हैं कभी कभी। और चौथा कार्ड आया है किंग ऑफ द कप्स। और पांचवा कार्ड मेरे पास जो आया है वो है 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए 5 कार्ड्स निकल गए हैं और पांचों कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आई है आपके कैरियर से रिलेटेड मामलों पे। पाइल नंबर 1, जैसा कि आपको पता है कि शुरू में आपको लगता था कि आपके कैरियर में काफी सारे उतार चढ़ाव आएंगे या कैरियर से जुड़े मामले में शुरुआत में आपके अनुभव अच्छे नहीं रहे होंगे। फिर आपने कुछ परिवर्तन किया, कुछ चुनाव किया और उसके बाद आप एक स्टेबल पोजीशन पर चले गए, या ये कहें कि आप अपने कैरियर को लेकर के एक ऐसी शांत मुद्रा में चले गए। शांत मुद्रा का मतलब एक ऐसी कूल सिचुएशन में चले गए, काम सिचुएशन में चले गए जहां पर आपने बहुत ज्यादा होप करनी छोड़ दी। और चूंकि आपने होप करनी छोड़ दी, इसकी वजह से प्रेजेंट में आप न तो होपफुल हैं न होपलेस हैं। अभी की जो सिचुएशन जैसी चल रही है उसे यथावत बनाए रखने के लिए आप बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हालांकि कभी कभी फ्यूचर को लेकर के आप जो सोचते हैं उसको सोच करके भी आपको थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। और कभी कभी आप सोचते हैं कि चीजें बेहतर होने की बजाय बिगड़ गई तो उन्हें संभालेंगे कैसे। तो आपका सोचना सही है। आपके पिछले जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसको अगर हम ध्यान में रखा जाए, उसके मद्देनजर कहा जाए, तो अभी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, यथास्थिति को बनाए रखे हैं। लेकिन अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं और इस ग्रोथ को अचीव करना ही चाहते हैं और इसकी वजह से आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए कि कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। जेन कार्ड्स से मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगा, इनसे गाइडेंस भी आएगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ क्रोनोलॉजी भी दिखाएंगे। पहला कार्ड आपके लिए हीलिंग। दूसरा कार्ड आपके लिए जेन टैरो से जो आया हुआ है यह है द बर्डन, यानी कि काम के बोझ से दबे होना, इसकी जो शाब्दिक मीनिंग है। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है रिबर्थ। जैसा कि अभी राइडर वाइट्स ने भी यही बताया कि आपने एक चुनाव किया और परिवर्तन कर लिया अपनी रेगुलर की सोच में, आपके जो काम का तरीका था, हर चीज में आपने परिवर्तन किया जिसकी वजह से आप एक शांत मुद्रा में आ गए। आपके लिए चौथा कार्ड
अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं कार्ड यहां से निकाल रहा था, लेकिन ये वाला कार्ड मेरे हाथ में आ रहा है। तो टैरो में बिल्कुल कभी कभी ऐसे होता है, जिस कार्ड को आना है वही कार्ड आएगा, चाहे हम कुछ भी कर दें। चौथा कार्ड आया है प्लेफुलनेस का। हालांकि ये कम होते हैं कि जिस कार्ड को आना है अक्सर वही आते हैं जिसको हम कैच करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। और पांचवा कार्ड आया है क्रिएटिविटी का। तो अब आपके लिए इंटरप्रिटेशन भी आनी शुरू हो गई है और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी आनी शुरू हो गई है जेन कार्ड्स के थ्रू। देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या आया है और आपके कैरियर के लिए गाइडेंस एक्चुअली क्या क्या है। गाइडेंस तो काफी अच्छी दिख रही है मुझे। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले आप समझें कि अब आपको जरूरत है अपने कैरियर में एक उछाल की, लेकिन उछाल से पहले जरूरत इस बात की है कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। जी हां, पैड्स लगा लें ताकि गिरने पर चोट ना लगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपने दिमाग से बोझ को उतार देना होगा। जो आपने अपने माइंड पर एक बोझ चढ़ा रखा है कि अब आप आगे नहीं जा सकते, या आगे बढ़ने में कुछ खतरा है, या आगे बढ़ने में थोड़ा रिस्क है और अभी आप रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर निकल जाए। सबसे पहला काम तो ये करें। दूसरा, अपनी क्वालिटीज को थोड़ा इनहेंस करने की जरूरत है आपको। यहां देखने पर ऐसा भी पता चल जा रहा है कि आपने, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी स्किल सेट्स को अभी वहीं पर स्थिर कर दिया है, रोक लिया है और आगे नहीं सीख रहे हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आप एक स्टेबल पोजीशन को अख्तियार करके आगे बढ़ने की दिशा में बिल्कुल अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आप रुके हुए हैं। जो जैसा है उसे यथावत बनाए रखने की पुरजोर कोशिश में आप लगे हुए हैं। आपको चाहिए कि कुछ छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। रिस्क लेने का यह मतलब नहीं कि आप अपनी जॉब से रिजाइन कर दें और चले जाएं। इसका मतलब है कि इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल करने का समय आ गया है। अगर आपको लगता है कि इस समय पेंडेमिक की वजह से मार्केट में जॉब नहीं है तो आप गलतफहमी में हैं। जॉब्स हैं, जरूरत है तो आपको थोड़ा सर्च करने की, अपने स्किल सेट को और बढ़ाने की और अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करने की। इस काम में स्ट्रेस मत लीजिएगा, जैसा कि पहले आप स्ट्रेस ले लेते थे जब जॉब खोजते थे। याद आ रहा है ना आपको, जब आप जॉब खोजते थे तो काफी स्ट्रेसफुल हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि अरे इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल हो रहा, कहीं जॉब ही नहीं है मार्केट में। ऐसे निगेटिव वाले लोग मिलते हैं ना दुनिया में, जो आपको बताएंगे कि भाई इस समय तो बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है, पूरे कंपनीज में कहीं पर जॉब नहीं है। और वहीं आपके जान पहचान के, आपके आसपास के कुछ लोग अच्छे अच्छे पैकेज में निकल रहे हैं। बिल्कुल यही हाल बिजनेस में भी होता है। आपके सराउंडिंग लोग आपको बताते हैं कि भैया बिजनेस तो इस समय चौपट चल रहा है, सबका खराब चल रहा है, मंदी का दौर है। और मंदी का दौर अभी नहीं है, ये पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। लेकिन वहीं आप देखते हैं कि आपके सामने ही नया नया व्यापार खोल करके लोग सक्सीड हो रहे हैं, सक्सेस भी पा रहे हैं। तो वो इसलिए होना है क्योंकि उनके काम करने के तरीके और आपके तरीके दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वॉल्व करना चाहते हैं और उसके बारे में आपने पहले कोई प्लानिंग करी थी जिसे पोस्टपोन कर दिया था और जिसके बारे में आप श्योर हैं कि ये सक्सीड होगी, बट आपको डर लगता है कि अगर सक्सीड ना हुई तो इंसल्ट भी होगी, पैसा भी जाएगा, काफी चीजें खराब भी हो जाएंगी, तो ये जो डर है ना, इस पर थोड़ी सी जीत लानी होगी आपको और अपने आप को इस डर से निकालना होगा। क्योंकि रिकवरी का कार्ड आया है आपके फ्यूचर के लिए राइडर वाइट से। ये जो रिकवरी का कार्ड है ये बताता है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो रिकवरी हो सकती है, और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो जो डैमेज हो रहा है वो होता ही जाएगा, उस डैमेज को रोकना भी नहीं है इसे। तो इसलिए अपनी रिकवरी को, यानी कि जो रिपेयरमेंट है, रिपेयरमेंट का मतलब जो चीजें खराब हो रही हैं उसको वापस से ठीक करना, ये सारा कार्य आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाई प्रिस्टेस और क्रिएटिविटी की। इन दो कार्ड्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जेन कार्ड के एक और राइडर वाइट से एक। जेन कार्ड से क्रिएटिविटी और राइडर वाइट से हाई प्रिस्टेस, दोनों ही कार्ड्स के ऊपर फीमेल पिक्चर बनी हुई है। और चूंकि फीमेल पिक्चर बनी है तो ये दोनों फीमेल मिलकर के जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो आपको सुननी चाहिए। पहली कि आपको अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, जैसा कि पहले भी बताया। दूसरी, जब चुनने का मौका आए, जब समय ऐसा आ जाए कि दो में से एक को चूज करना है, तो उस समय आपको अच्छाई को चूज करना होगा, बुराई को नहीं। जॉब से रिलेटेड मामलों में आपको घोर स्वार्थी नहीं होना है, लेकिन अपने स्वार्थ को छोड़ना भी नहीं है। अब ये बातें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इसको समझाता हूं कैसे। आवश्यकता से अधिक स्वार्थी नहीं होना है का मतलब यह होता है कि जब आप जॉब खोज रहे हो तो उस समय आपको फोकस करना है सिर्फ अपने ऊपर, लेकिन किसी और का नुकसान करके आगे नहीं बढ़ना है। इसको आप समझ लें। झूठ नहीं बोलना है, जिसको कह रहा हूं ना कि स्वार्थी घोर नहीं होना है। झूठ नहीं बोलना है, फॉल्स इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं करनी है, गलत
या डुप्लीकेट पेपर्स तैयार नहीं करने हैं, क्योंकि इससे भी नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि अपने स्किल सेट को इनहेंस करने की जरूरत है। अगर आप अपने स्किल सेट को थोड़ा इनहेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ दे देगा। और बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस के मामले में आप अपने ऊपर और ज्यादा भरोसा करने का प्रयास करें। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप शुरुआत में तो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन बाद में लूज कर जाते हैं। जब वो लूज कर जाते हैं तो वो चीजें आपके विरुद्ध भी काम करना शुरू करती हैं। इसलिए आपको कुछ नया सोचने की जरूरत है। बधे बधाए रूटीन से बिजनेस करेंगे तो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो उस रूटीन में थोड़ा ब्रेक लगा करके कुछ नया करने की जरूरत आपको है। और जब आप नया करेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज आपके लिए बढ़िया हो रही है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ गए होंगे, पाइल नंबर 1, कि आपको क्या करना है। अगर कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करिए। मार्केट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं उनको भी खोजिए, उनके बारे में सर्च आउट कीजिए। चीजें आपके फेवर में परिवर्तित होंगी। और आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा टाइमलाइन जानना चाहेंगे कि जो ये परिवर्तन है ये कब होगा, कितना होगा और इसका इम्पैक्ट एक्चुअली में क्या होगा। तो चलिए जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि ये परिवर्तन जो होने वाला है ये आप, चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो जब आज आप देख रहे हैं तो यहां से कब तक होगा। परिवर्तन का दौर अभी एक्चुअली दूसरी तरह से चल रहा है। ये जो परिवर्तन का दौर है ये चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि रुक गया है। आपके कैरियर को चेंज करने के परिवर्तन के समय में आप हैं और बड़ी बढ़िया तरीके से हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि आपको ब्रेक थ्रू आउट करना पड़ेगा, यानी कि दीवार तोड़ करके बाहर आना पड़ेगा। आपने अपने आगे जो दीवार बना रखी है, अपने आप को जो एक दायरे के अंदर कैद कर रखा है, उस दायरे को तोड़ने की जरूरत है। 5 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कहता है कि आप जब तक इस दायरे को तोड़ करके बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जीत नहीं हासिल होगी। हालांकि जनरल रीडिंग में या नॉर्मल जो अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स मीनिंग है उसके अनुसार 5 ऑफ द वॉन्ड्स एक आर्गुमेंट या एक झगड़े की कंडीशन को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ ये दूसरी चीज कहता है, ये कहता है कि अगर आप इस वाल को या इस शेल को तोड़ करके निकलने की कोशिश करते हैं तो कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। इसको आप समझ लें। तो टाइमलाइन को यहाँ बार्ड नहीं किया जा रहा है, आपके लिए टाइमलाइन ओपन है। दूसरी चीज, इस परिवर्तन से क्या फर्क पड़ेगा? इस परिवर्तन से जो फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आपका जो कैरियर है वो एक ऐसे ऐसी जगह पर पहुंचना शुरू होगा जिसका आपके पिछले कैरियर से लिंक ब्रेक हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी चाहते हैं, एक ऐसा परिवर्तन जो आपको डिपार्टमेंट चेंज दे दे, या आप एक्स कैरियर में हैं और बिल्कुल वाई कैरियर में जाना चाहते हैं, बिल्कुल अपोजिट कैरियर में, ये वाला जो बता रहा हूं ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपने कैरियर को चेंज कर रहे हैं। आप एक्स काम कर रहे हैं और आपको वाई पे जाना है तो उसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं। लेकिन इस मेहनत में एक बैकलॉग है और वो ये है कि ये शुरुआत काफी पेनफुल हो सकती है। अगर आप पेन लेने को तैयार हो तो अपने कैरियर को चेंज कर सकते हैं, और अगर पेन लेने को तैयार नहीं है तो केवल जॉब चेंज करना बढ़िया रहेगा। और इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा रहेगा, यानी कि आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर में, ये हमने निकाल लिया है। ये आपके लिए आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो ये भाग्यशाली रहेगा, आप इसमें आगे बढ़ते हैं तब। व्हील ऑफ फॉर्चून एकदम लास्ट में आया है और वो इसलिए कि इतनी सारी मेहनत कर देंगे तब किस्मत आपका साथ देगी, तब किस्मत देखेगी कि हाँ आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसलिए वो साथ देने आएगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो साथ नहीं देगी। इसलिए अपने शेल से बाहर निकलें और अचीव करें जो आप अचीव करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ एकदम डिफरेंट ही करना चाहते हैं तो आपको पेन लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं तक। उम्मीद है आपको आपकी रीडिंग आज की जो मैंने की है ये ठीक लगी होगी, समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगती है तो इस रीडिंग को दोबारा सुन लें, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल क्लियर बोलूं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इसके ऊपर कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो आपका पाइल है 2 नंबर, और 2 नंबर के लिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो के क्या इंफॉर्मेशन आते हैं आपके कैरियर से जुड़े मामलों में, और आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं कि आप क्या करें। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ कर दिए हैं मैंने। अब इसमें से पहला कार्ड मैं निकालता हूं, यह है 8 ऑफ द वॉन्ड्स, बड़ा बढ़िया कार्ड है ये। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ द पेंटिकल्स, ये भी अच्छा कार्ड आ गया। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। फाइल नंबर 2 आपके लिए
6 ऑफ द पेंटिकल्स, 3 कार्ड आ गए पेंटिकल हाउस से, चौथा कार्ड भी आ गया और 5वां कार्ड आया है 3 ऑफ द कप्स। पाइल नंबर 2, आपके लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। अब आपका समय चल रहा है जब आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने कैरियर को बनाने की दिशा में बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक सावधानी बरतने की जरूरत है। और उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप मल्टीपल टास्क्स को एक साथ करने में बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, एक साथ कई चीजों को हैंडल कर लेते हैं, लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं, लोगों को साथ लेकर भी चल लेते हैं और बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इन सब चीजों का अनुभव, एक्सपीरियंस आपके जीवन में रहा है, लेकिन वर्तमान में आपको अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा हाइड करने की जरूरत है। अपने बारे में थोड़ी कम जानकारी दें। किसी भी व्यक्ति की दया पर किसी जॉब को हासिल करने का प्रयास ना करें और ना किसी की जॉब अपनी दया पर लगवाने की कोशिश करें। ये दोनों ही चीजें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सिफारिश कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा पर्सन है, आप इसे देख लें, परख लें, लेकिन फोर्सफुली किसी की जॉब मत लगवाएं, आपके लिए ये ठीक नहीं है। और अगर कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपकी नजर में है जो आपकी जॉब कहीं पर फोर्सफुली लगवा सकता है, तो उससे भी हेल्प लेकर के अपनी जॉब लगवाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, इसका पहले ध्यान रख लें। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा, आपके लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वर्तमान में आप थोड़ा सा टॉट कंडीशन को महसूस कर रहे होंगे, एक तनाव आप अपने जॉब को लेकर के या अपने बिजनेस को लेकर के फील कर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि कृष्णा ये क्यों कह रहा है कि हर चीज अच्छी होने वाली है। क्योंकि इस समय जो कुछ भी तनाव आप महसूस कर रहे हैं ये आपके जीवन का एक पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये, इसकी मैं टाइम लाइन लूं ना, कब खत्म हो रहा है या यहां से कब मूव आउट हो रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये अगले 4 से 8 महीनों में टर्न आउट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, और तब आपके जॉब से जुड़े मामलों में, आपके व्यापार से जुड़े मामलों में चीजें अच्छी होंगी। अगर आप व्यापार में हैं तो उधार लेकर के काम करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर अभी तक आप उधार का बिजनेस ही करते आए हैं तो अब जरूरत है कि थोड़ा थोड़ा अपने बिजनेस को चेंज करें। अभी 8 महीने तो बहुत ज्यादा हैं, इस 8 महीने में अपने बिजनेस को नकद का बिजनेस बना लें, इसमें आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, शुरू में आपको लगेगा कि पैसे की थोड़ी सी तंगी हो गई है, लेकिन अगर आप इस चीज में आगे बढ़ेंगे तो चीजें फेवर में रहेंगी। और जॉब से जुड़े मामलों में तो चीजें अच्छी हो रही हैं। ये जो चीजें हैं ये अगले 3 महीने बाद से बढ़िया होनी शुरू हो जाएंगी और 8 महीने तक की कंडीशन बड़ी बढ़िया रहेगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो अगर आप अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो इसमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग नहीं जाती, इसके बारे में किसी व्यक्ति को रास्ता ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, उसको ये भी ना बताएं कि आप खोज क्या रहे हैं, उसको ये भी ना बताएं कि क्या चल रहा है। यानी कि होता है ना, जैसे कभी कभी आते हैं और बताते हैं फ्रेंड्स को कि यार आज इंटरव्यू था और ये हुआ, वो सारी चीजें अपने पास रख लें, किसी के साथ शेयर ना करें। जब आप इन चीजों को अपने पास रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो गलतियां कम से कम होंगी, एक डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी कम से कम पैदा होगी, क्योंकि आप बात करेंगे फिर वो बात करेगा, फिर उसमें काफी सारी एनर्जीज रिलीज होती हैं और वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी कैच करती है और उसके हिसाब से ही आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर प्रभावित होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि आप नई जॉब के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करेंगे, लेकिन इन चैलेंजेस से अगर आप घबराते नहीं हैं, इन चैलेंजेस से आप परेशान नहीं होते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और अब हम लेते हैं ज़ेन कार्ड की थोड़ी सी हेल्प। वैसे राइडर वाइट ने तो मुझे लगता है कि सब कुछ बता दिया है, टैरो ने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी ज़ेन कार्ड की हेल्प लेते हैं, देखते हैं कि ये कुछ कहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ज़ेन कार्ड से आपके लिए पहला कार्ड जो आया हुआ है ये है ऑर्डिनरीनेस का। आपके लिए जो दूसरा कार्ड मेरे पास आया है ये है थंडरबोल्ट, और तीसरा कार्ड आपके लिए लेता हूं मैं, ये आया हुआ है अंडरस्टैंडिंग का। और आपके लिए जो चौथा कार्ड आया हुआ है ये है इनर वॉइस। और आखिरी कार्ड देखते हैं कौन सा आता है, ये जरूर कोई अद्भुत सा कार्ड आएगा। बिल्कुल आ गए मास्टर, यानी कि ओशो खुद। तो चलिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। लास्ट कार्ड द मास्टर आए हुए हैं इंटरप्रेट करने के लिए 3 ऑफ द कप्स के साथ में, जो कि एक तरह के सेलिब्रेशन के मूड को दिखाता है। ज़ेन कार्ड से बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई है, और वो ये कि आपके जीवन में जो कुछ भी कमियां थीं, जो कुछ भी समस्याएं थीं जॉब से जुड़े मामले में, उन समस्याओं की ओर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है और वर्तमान से उनका रिलेशन जोड़ने की कोशिश भी ना करें।
हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। तो ये मानकर चलें कि चीजें आपके फेवर में आएंगी और आपको उन चीजों से बेनिफिट भी मिलेगा। बट आपको जरूरत है तो थोड़ा सा खुलने की। आपने अपने आप को जो बांध रखा है, अपने आप को जो कवर कर रखा है, एक माइनर सा जो शेल बना रखा है, उसे तोड़ करके आगे निकलने की। आप फिर से दो चीजों को एक साथ मैनेज भी कर सकते हैं और दो चीजों में से एक साथ फायदा भी निकाल सकते हैं। बट जब तक आप चीजों को एंजॉय नहीं करेंगे, ग्रैब करके रख लेंगे तो काम नहीं बनेगा। एंजॉय करें, स्प्रेड करें, शेयर करें। जॉब में भी जो सक्सेस मिलती है आपको, उस सक्सेस को भी शेयर करें। जॉब में जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उन बेनिफिट्स को फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अपना पैसा ना दे दें। शेयर करने का मतलब एंजॉय करें लाइफ को, उनको भी कुछ अच्छा फील हो ऐसा करें। और साथ ही साथ प्राकृतिक चीजों में आनंद लेने का पूरा प्रयास करें। जब आप नेचर के आसपास होते हैं तो आप फील कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा। पॉइंट नंबर 2, और नेचर के साथ बैठ करके कुछ देर समय बिताने में आपको बहुत ज्यादा सुकून का अनुभव होता होगा। इस सुकून को खोने मत दीजिए। अपने ऊपर थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत ज्यादा विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपका अपना है। टाइमलाइन मैंने बता दी है कि 4 से 8 महीने का टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और इस समय में आप, इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नए रिस्क लेने के लिए, और पिछली घटनाओं को रिपीटेडली वर्तमान तक खींच के ना लाने के लिए। यानी कि कैसे पिछली बीत गई घटनाओं को वर्तमान तक खींच के नहीं लाना है, इसके लिए खुद को ट्रेंड करें। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके सेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने रेड कलर चूज किया था तो आपकी पाइल 3 नंबर पर है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करने जा रहा हूं। देखता हूं कि कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। तो चलिए इसको हम सफल करते हैं, फिर स्प्रेड करते हैं और इसमें से 5 कार्ड्स निकालते हैं, जैसा कि हर बार करते हैं। तो शफलिंग पूरी हो गई है। अब इसको मैं फैन आउट करूंगा और इसमें से 5 कार्ड्स को निकालूंगा। पहला कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ द कप्स का। पाइल नंबर 3 आपके लिए दूसरा कार्ड मेरे पास है 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स। पाइल नंबर 3 आपके लिए चौथा कार्ड मेरे पास आया है हाउस ऑफ कप्स से 8 ऑफ द कप्स का। और 5वां कार्ड आपके लिए आया है कप्स के ही हाउस से 2 ऑफ द कप्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं और अब देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है। पाइल नंबर 3 आपके लिए इंफॉर्मेशन अच्छी है। सबसे पहले तो गुड न्यूज आपको दे दूं कि आने वाले समय में आपका कैरियर अच्छे उछाल पर जाने वाला है। बस कुछ फ्लॉज और कमियों को आपको दूर करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो अच्छे उछाल पर जाने वाला है उसमें क्या क्या होगा, इसको भी आप समझें। सबसे पहले आपके थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, जिससे आप रेजोनेट करना शुरू करें। कई मुसीबतों को एक साथ साथ लेकर चलने की कला में आपको महारत हासिल है, ये तो पता ही होगा। और साथ ही साथ कभी कभी जानबूझकर प्रॉब्लम्स को अपने सिर पर ले लेते हैं आप। लेकिन जब आप इनसिक्योरिटी फील कर जाते हैं, एक बार जब इनसिक्योरिटी फील कर जाते हैं, तो फिर लाइफ में कुछ भी कितना भी अच्छा हो, उस अच्छे से मुंह मोड़ लेते हैं। ये आपकी एक हमेशा की आदत रही है। लेकिन अभी आपके कैरियर की बात करें, जॉब की या बिजनेस की बात करें, तो आप अपने जॉब या कैरियर पर उतना अच्छे तरीके से ना तो ध्यान दे रहे हैं, ना तो फोकस कर रहे हैं। बस आप उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें बढ़िया हो जाएं, लेकिन ये सब बढ़िया करने की कोशिश आपकी ओर से दिख नहीं रही है। और चूंकि आपकी ओर से कोशिश नहीं दिख रही है, इसलिए चीजें भी ठीक ठाक नहीं हो रही हैं। बट अच्छी बात यह है कि इन सब चीजों के बावजूद, इन सारे फ्लॉज के बावजूद, आपके फ्यूचर के लिए पॉजिटिव कार्ड आया है, जो बताता है कि आने वाले समय में आपका कैरियर अच्छे उछाल भी लेगा, अच्छी पोजीशन पर पहुंचेगा और आप एक सेटिस्फैक्टरी मोड में होंगे। बस आपको अपने उस शाइनेस से भी ओवरकम करना होगा, जो आपके जीवन में बहुत पहले से विद्यमान है, बहुत पहले से मौजूद है। तो ये जो शाइनेस आपके जीवन में है, कभी कभी आप अपने आप को किसी ऐसे सिचुएशन पर शाय फील कर जाते हैं जहां पर आपको एक्चुअली बोल्ड होना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन वहां आप नहीं बोलते हैं। सिचुएशन के खत्म होने के बाद आप अपने बोल्डनेस को दिखाते हैं और फिर उसका कोई यूज नहीं रह जाता।
जेन कार्ड से मेरे पास जो पहला कार्ड आ रहा है ये है द आउटसाइडर। आउटसाइडर नाम का कार्ड आ गया है। और दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है ये है कंट्रोल। बढ़िया कार्ड। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेस। आपके लिए कार्ड नंबर 4 पर है सॉरो। और कार्ड नंबर 5 पर आपके लिए हैं द ड्रीम। अब यहाँ एक मजेदार बात है, वो मैं आपको दिखाता हूं जिसको आप भी कैच करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े समझदार हैं। ज़्यादातर लोग बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर कि आप इतनी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, इसलिए मैं अब आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, राइडर वाइट से पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ द कप्स का, और जेन से आया है द आउटसाइडर। क्वीन ऑफ द कप्स सिर झुकाए शांत मुद्रा में बैठी हुई हैं, और आउटसाइडर का कार्ड में एक बच्चा बाहर की ओर देख रहा है निकलने की कोशिश में। इन दोनों की तालमेल थोड़ी सी कम बन रही है। लेकिन दूसरा कार्ड राइडर वाइट से आया है 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स, जिसमें 7 तलवारों में से 5 को थामे हुए है अपने सिर के ऊपर, अपने कंधे पर। और यहां पर आया है जेन से कंट्रोल। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ द पेंटिकल्स, जिसमें 4 सिक्कों को ये संभाल करके रखे हुए है अपने पास। और जेन कार्ड से आया है स्ट्रेस, जिसमें ये आदमी बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं दिखता है, अपने स्ट्रेस की कंडीशन को भी एंजॉय कर रहा है। चौथा कार्ड आया है राइडर वाइट से 8 ऑफ द कप्स, जिसमें अपने कप्स से, कप्स मतलब आपकी जो उपलब्धियां हैं, जैसे वो क्रिकेट में या मैचेस में जीतते हैं तो उनको कप दिया जाता है। कप का मतलब आपकी उपलब्धियां, आपकी अचीवमेंट्स। तो ये अपनी अचीवमेंट से मुंह मोड़कर दूसरी ओर जा रहा है। और चौथा कार्ड आया है जेन से सॉरो। ये भी दुखी आत्मा है, ये बैठा हुआ है चुपचाप। अब पांचवा कार्ड है 2 ऑफ द कप्स, जिसमें 2 लोग कप्स को लिए हुए खुशियां मना रहे हैं। और जेन कार्ड से आया है द ड्रीम, एक ऐसा सपना जो अभी आपके जीवन में नहीं है लेकिन आ सकता है। तो आपने अब इन 5 कार्ड्स को 1 बाय 1 यानी कि हर एक डेक को देख लिया है। इससे आपको थोड़ी मोड़ी पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हुई होगी। इंटरप्रिटेशन मैं आपको समझाता हूं। आपकी लाइफ में आप अपने आप को कभी भी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि आपको चीजों को एक ऐसे नजरिए से भी देखने की जरूरत है जो अभी एक्चुअली में आपके पास नहीं है। यानी कि कहते हैं ना, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, लेकिन तीसरा पहलू भी मौजूद है। इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। आज से आपको ये काम करना है, सोचना शुरू करना है। थर्ड व्यू आपको लेने की कोशिश करनी है। जब तक आप थर्ड व्यू नहीं लेने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे तो मिलेगा। ये आपके ही ऊपर है कि आप प्लान करें, देखें इफ होगा या बट होगा, ये होगा या वो होगा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हुए तो क्या होगा? तो वो जो तीसरा है उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। और अपने ऊपर आपको थोड़ा सा नियंत्रण लगाने की जरूरत है कि आप दूसरों की मुसीबतें अपने सिर पर ना ओढ़ लें। आपके कलीग्स की प्रॉब्लम, आपके बिजनेस पार्टनर्स की प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में आसपास के लोगों की प्रॉब्लम, सभी को ज्ञान देना बंद कर दें, सभी को राय देना बंद कर दें। ज्ञानचंद और रायचंद बिल्कुल भी ना बने। अपने आप को अपने आप में ही स्थिर रखने की कोशिश करें। दूसरों की बर्डन्स को उनके ही कंधों पर रहने दें। वे उस चीज को टैकल नहीं कर सकते, आपको पता है। वे उस चीज में फ्लॉ हो जाएंगे। फिर से वे उस चीज में, नोट करो ये वाला पॉइंट यहां पर तीसरी फाइल में, वे उस चीज में स्टक हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी आपको पता है। लेकिन तब तक हेल्प ना करें जब तक हेल्प मांगी ना जाए। शांत बने रहें। जितना ज्यादा अपने आप में संयमी रहेंगी, चीजें उतनी अच्छी रहेंगी। तीसरे नंबर की बात बाद में करेंगे, पहले चौथे की बात करें, क्योंकि ये पहले बात कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी आपने अभी तक हासिल किया है वो कम जान पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा है जो छूट गया है, जो हासिल करना है। और बिल्कुल उसी को पाने के लिए तो आप लगे हुए हैं और वही आप पाना चाहते हैं। लेकिन वो ग्रैब कब होगा, हासिल कब होगा? जब आप अपने वर्तमान उपलब्धियों पर गर्व करना शुरू करेंगे। आप मान लेते हैं बहुत काबिल आदमी नहीं है, थोड़ी मोड़ी सी काबिलियत है, मतलब मान लेते हैं, ऐसा आप हैं नहीं, एक बार के लिए मानिए, ठीक है। वो मैथ में पढ़ते थे, माना x, तो ऐसे ही मान लेते हैं कि आप बहुत काबिल आदमी नहीं है, बहुत काबिल इंसान नहीं है। मतलब अगर आप लड़की हैं तो बहुत इंसान नहीं है काबिल, लेकिन आपके अंदर काबिलियत है और एक्चुअली आपको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपने खुद को इस चीज के लिए कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, गर्व नहीं फील किया, प्राइड नहीं फील किया।
अब आपको प्राउडली अपने आप को ये बताना है कि आपकी काबिलियत कितनी है। आपने जो अचीवमेंट्स हासिल करी हैं उसको प्राउडली फील करना शुरू करना है। अभी तक आपको शायद ये सिखाया गया होगा कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी आता है, ईश्वर की कृपा से होता है, उनकी मर्जी से होता है, और आपको विनम्र बने रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विनम्रता बहुत काम आती है, लेकिन विनम्रता दूसरों को दिखानी चाहिए, ना कि खुद को। अंतर को समझिए। कई बार हम पुरानी बातों को, पुराने जो ज्ञान के तरीके थे या पुराने जो कस्टम्स थे, उसको हम समझने में गलती कर गए। विनम्र बनना है दुनिया के लिए। आपके पास अचीवमेंट्स हैं, अब आप दुनिया के सामने अगर घमंड दिखाते फिरेंगे तो फिर आप बुरे इंसान बन जाएंगे। तो आपको विनम्र बनना है, आपको विनम्रता दिखानी है दूसरे व्यक्तियों को, लेकिन खुद को तो गर्वित रखिए ना कि आपने अचीवमेंट की है, आप एक चीज को अचीव किए हैं। जब तक आप उस अचीवमेंट को फील नहीं करेंगे और फील करके विनम्र नहीं होंगे, डाउन टू अर्थ, विनम्र मतलब डाउन टू अर्थ नहीं होंगे। डाउन टू अर्थ की मीनिंग क्या होती है इसको भी बताता हूं। तब तक आप अपने दुख से निकल नहीं पाएंगे। आपके अंदर का जो दुख है, जो कचोट है अंदर की, वो आपको कचोटता ही रहेगा। इस चीज को कम करने के लिए आपको डाउन टू अर्थ होना होगा। लेकिन डाउन टू अर्थ होने के लिए किसको कहते हैं डाउन टू अर्थ रहना चाहिए? उसी को कहते हैं ना जो अर्थ से ऊपर उठ रहा हो। जो अर्थ पर ही पड़ा है, जमीन पर गिरा हुआ है, उसको हम कहेंगे भैया डाउन टू अर्थ रहो? नहीं कहेंगे ना। थोड़ा सा डांट रहा हूं, सॉरी, कभी कभी टोन ऐसी हो जाती है। तो जो जमीन पर गिरा हुआ है, जो उठा ही नहीं है, उसको तो कोई नहीं कहेगा कि आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। डाउन टू अर्थ उसको कहेंगे जो जमीन से अब उठ रहा है। तो कहेंगे अब आपके पैर जमीन से ऊपर आ रहे हैं, अब आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो यही आपको करना है, अपने आप में गर्व महसूस करना है। जब आप गर्वित महसूस करेंगे तब डाउन टू अर्थ होइए, तब विनम्र होइए। और उस विनम्रता में वो जो विनम्रता होगी वो ग्रेसफुल होगी, और उस ग्रेसफुल वाली विनम्रता से आपको शक्ति मिलेगी, अच्छा लगेगा, गुड फील होगा। जब तक आपको गुड फील नहीं होगा, आप आने वाले फ्यूचर में, कैरियर में जो आपके उतार चढ़ाव, या जिसको अप्स कहें, उतार तो आ ही नहीं रहा, चढ़ाव ही आ रहा है, जो ये चढ़ाव आएगा इसे तभी आप हासिल कर पाएंगे, वरना ये चढ़ करके भी निकल जाएगा और आप फिर इसी पोजीशन पर लौट आएंगे। अब आपको क्या करना है समझें। अपने सपनों को थोड़ा सा विस्तृत होने दें। आप कभी कभी अपने कैरियर को लेके एक तनाव की मुद्रा में आ जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने कैरियर में अब आगे बढ़ने देने से कुछ चीजें रोक रही हैं, और वे चीजें जो आपके कैरियर को आगे बढ़ने से रोक रही हैं वे आपकी समझ में नहीं आती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके कैरियर में जॉब करते हो या बिजनेस, कोई मतलब नहीं है, दोनों में ही अगर कुछ समस्या आ रही है तो सबसे पहले तो उस समस्या को समस्या मत माने, एक तरीके से उस समस्या को एंजॉय करें। मान लेते हैं आप बिजनेस करते हैं, मंदी का दौर झेल रहे हैं, तो इसके लिए भी थोड़ी मोड़ी बिक्री हो रही है, ईश्वर को पहले धन्यवाद करें कि ईश्वर जो कुछ दे रहे हैं उसके लिए उनको थैंक यू। फिर आप टटोलना शुरू करें कि आपने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया है। अगर आपने कुछ अचीवमेंट हासिल नहीं की है, बिजनेस को गिराया है, तो भी ये देखें कि बिजनेस कितना गिर सकता था और आपने कितना बचाया है। अगर उठाया है तो कहां तक उठाया है, और अगर गिरा है बिजनेस तो कहां तक गिर सकता था और गिरने से कहां तक आपने बचाया है। ऐसे ही जॉब में कितनी ग्रोथ आप पा सकते थे जो आपको नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो मिली है उसको पाने के लिए कितनी एफर्ट करी है आपने, पहली चीज। और दूसरी, अगर आपको एक्चुअली में ग्रोथ मिली है तो उस ग्रोथ के लिए कितनी एफर्ट्स आपने करी है, कितनी कुर्बानियां दी हैं अपने आप में। इन सारी चीजों को जब आप मेजर करेंगे तो अंदर से थोड़ा प्राउड फील करेंगे, भले आप ऑकवर्ड कंडीशन में क्यों ना हो। जैसे ही आप अपने अंदर से प्राउडली फील करना शुरू करते हैं, आपका माइंड वहीं तुरंत मूव करना शुरू करता है, बिल्कुल अलग दिशा में चलना शुरू करता है, और उस प्राइड को बेस बना करके मूड आपका, मन आपका, माइंड आपका, दिमाग आपका एक योजना बनानी शुरू करता है भविष्य के लिए। और यही वो टाइम होगा, यही वो समय होगा जब आपको उस योजना पर काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल कर लें, चीजों को थोड़ा लाइट लेना शुरू कर दें और भविष्य के लिए आशान्वित हो जाएं पूरी तरह से, अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व करके, जो पिछली पुरानी अचीवमेंट्स आपकी हैं उस पर गर्व करके, प्राउड फील करके आगे के लिए तैयार हो जाएं, तो चीजें आपके लिए आसान होंगी, राहें बहुत आसान हो जाएंगी। और अगर आपका गर्व हट गया, अगर आपकी प्राइड खत्म हो गई, तो आप अपनी प्राइड के बिना अलग थलग और अकेले पड़ जाएंगे। वो व्यक्ति ही क्या व्यक्ति है जिसका आत्मसम्मान ना हो। यही है प्राइड, यही है गर्व। तो अपने गर्व को थोड़ा और चौड़ा करना है, बढ़ाना है, बड़ा करना है, लेकिन
दुनिया के लिए विनम्र बने रहना है। अब जाकर के गर्व को दिखाइएगा नहीं कि अरे मैंने ये कर दिया वो कर दिया ऐसा वैसा दुनिया भर का, ये सब नहीं करना है, ठीक है। विनम्र बने रहें, दुनिया के सामने विनम्रता रखें, लेकिन अंदर से जानते रहें कि आप कैसे हैं, कौन हैं, कितने काबिल हैं। जब ये जानेंगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए, अब मजेदार बात बता रहा हूं, आप अपने फ्यूचर के लिए जो गोल बना रहे हैं, जो गोल आपने बनाने का प्लान किया है कि इस जॉब को मिल जाए या ये पैकेज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए या बिजनेस ऐसे रन करने लगे तो मजा आ जाए, उस गोल को भी आगे कर सकते हैं और आगे की अचीवमेंट्स को भी हासिल कर सकते हैं। चीजें यहां तक मूव करेंगी, इसलिए अपने आप पर फोकस करें, फुलफिल रहने की कोशिश करें, स्ट्रेसफुल ना रहें, अपने स्ट्रेस में भी एंजॉय करने की कोशिश करें, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और उस गर्व के तले यानी उस गर्व के छांव तले दूसरों से विनम्रता दिखाते हुए अपने आप को प्रभावित करते हुए, अपने आप को प्रभावित करना मतलब अपने आप को प्राउड फील कराते हुए अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करने का काम करें। और तब आपको लगेगा कि आपने जो गोल बना रखा है अपने करियर के लिए, एक्चुअली वो तो बहुत माइनर और छोटा सा है, आप उससे बड़े गोल को अचीव करने की माद्दा रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, और तब आप उस गोल को आगे कर सकते हैं या डबल शिफ्ट में भी ले जा सकते हैं कि पहले छोटे वाले को अचीव कर लेते हैं। कृष्णा की बात नहीं मानते, एक साथ लंबी छलांग नहीं लगाते। तो ये भी बता रहा हूं साथ आपको कि लंबी छलांग अगर नहीं लगाना चाहते तो ये भी कर सकते हैं कि पहले एक छोटे वाले गोल को हासिल करें और वहां पहुंच करके अगले गोल को हासिल करने की कोशिश करें। रुकना नहीं है आपको। अगले 2 साल यहां से जनरल रीडिंग कर रहा हूं, टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलाइन उन्होंने सबसे आखिरी में दी, अभी इतनी देर से टाइमलाइन नहीं आ रही थी। अब ये कहते हैं कि अगले जो 2 साल हैं वो आपके कैरियर के लिए सुपर बूम हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस बड़े स्टैब्लिश पोजीशन में जा सकता है, लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो मल्टीपल चेंजेस आप कर सकते हैं। अब आप इस बात के लिए बिल्कुल भी परवाह मत करिएगा कि आपकी जॉब में आपकी स्विच करने की वजह से आपका जो सीवी है खराब होगा कि अरे 6-6 महीने में इसने मूव किया। कोई नहीं पूछने वाला है। इजीली मूव करिए, स्विच करिए। अगर एक के बाद एक 2-3 जंप भी आप 2 साल के अंदर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और आपके किस्मत में ये है, जंप लेना है तो जंप लीजिए, आगे पहुंचिए और अपने आप को फुलफिल करिए, ज्यादा पैसे कमाइए, खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर लिखें, भूलें नहीं। और जब आप कमेंट सेक्शन में उनको लिखते हैं तो मैं टाइम निकालकर कभी कभी उनको पढ़ता हूं, खास करके जब मैं ट्रेवल कर रहा होता हूं तब जरूर पढ़ता हूं। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अगले वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ अपना टैरो रीडिंग सेशन पर्सनली बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप बुकिंग ले सकते हैं। आपको मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी बुकिंग लेने के लिए और मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस रीडिंग को आज यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।